हेलो। आज का हमारा टॉपिक है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक बीमारी को बोलते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती है। इसमें क्या होता है कि पहले नॉर्मल स्टेटस ऑफ ब्रेन होता है, मतलब इन द सेंस कोई भी है, हम लोग हैं तो कोई भी इंसान वो नॉर्मली है, मतलब सही से काम कर रहा है, सही से पढ़ रहा है, सही से लिख रहा है, सही से कमा रहा है। जितने भी हायर फंक्शंस हैं, मतलब यूरिन पास आउट करना है, कुछ और करना है, भूख लगी है तो एहसास हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, नॉर्मल स्टेटस है। मतलब ठीक है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करे हुए है, कब उसको क्या चाहिए, ये सब नॉर्मल स्टेटस में आ गया। उसका ब्रेन जो है नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या हुआ, कुछ बीमारी हुआ या फिर कुछ और हुआ तो उस इंसान में क्या हुआ, धीरे धीरे डिमेंशिया डेवलप होने लगा। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द हायर फंक्शन, मतलब धीरे धीरे लॉस हो रहा है हायर फंक्शन का। मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको यूरिन पास आउट करना है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को यूरिन पास आउट करना है तो मुझे जाना चाहिए। वो ऐसे ही खड़े खड़े यूरिन पास आउट कर दिया, उसको कुछ और दिक्कत हो रही है, उसको कब गुस्सा करना है, कब हंसना है, ये सब नहीं पता चल रहा है। अचानक बैठे बैठे मुस्कुराना शुरू कर दे रहे हैं, हंसना शुरू कर दे रहे हैं, अचानक बैठे बैठे गुस्सा करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, ये हायर फंक्शंस होते हैं। ये हमारी बॉडी में कैसे कंट्रोल होता है, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जब भी क्या होता है, जब भी ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने नहीं रह जाते हैं पावरफुल, या बोल सकते हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं सही होती है, तो उसकी वजह से जो बीमारी डेवलप होती है उसको डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है, डिमेंशिया में क्या होता है कि आदमी अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। उसको नहीं समझ में आता है कब कैसे रिएक्ट करना है, कब हमको यूरिन पास आउट करने जाना है, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो डिज़ीज़ है ये स्लोली डेवलप करता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे डेवलप करेंगे, एंड प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब अगर एक बारी ये बीमारी हो गया और टाइम पे नहीं दिखाया गया तो क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। ये किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है। कभी कभी कुछ और बीमारी हुई हो पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन में उनकी ब्लड सप्लाई कम हो गई हो, उस वजह से ये सारी दिक्कत हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पेशेंट नॉर्मली रिमेन कॉन्शियस बट देयर इज़ अ डिफिशियंसी इन अ हायर फंक्शन। क्या होता है, पेशेंट नॉर्मली जो होता है वो कॉन्शियस रहता है, मतलब उसको अलर्ट रहता है। आप उसको हिलाओगे, बोलोगे कैसे हो, क्या हो, वो सब कुछ बताएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसका हायर फंक्शन नहीं सही है। हायर फंक्शन इन द सेंस उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो आपसे बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अच्छे से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि मेरे को यूरिन पास आउट कर देगा ऐसे ही बैठे बैठे खड़े खड़े, और उसको बोला जाएगा कि देखो तुमने यूरिन पास आउट कर दिया, तो बोलेगा अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि यूरिन पास आउट हो गया। तो ये जो कंडीशंस होती है ये डिमेंशिया के केस में देखी जाती है। वो उसका हायर फंक्शन के ऊपर उस बॉडी का कंट्रोल नहीं रह जाता। ठीक है, अगर इन केस मान लेते एक तो क्या हुआ कि हायर फंक्शन का कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर, मतलब हायर फंक्शंस नहीं बता पा रहे, उसकी डिफिशियंसी हो रही है, लॉस हो रहा है। और सेकेंड चीज़, उसके साथ साथ पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस लेवल उसका कम हो रहा है, मतलब वो होश में नहीं है, धीरे धीरे बेहोशी आ रही है, कुछ होने लगा, मतलब बेहोश होता जा रहा है, और साथ साथ में उसको अपनी बॉडी का भी होश नहीं रहता है। और तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डेलीरियम। मतलब क्या होता है कि अगर खाली उसका लॉस ऑफ द हायर फंक्शन हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज योर डिमेंशिया। बट अगर हायर लेवल के लॉस के साथ साथ, हायर फंक्शन के लॉस के साथ साथ उसका कॉन्शियस लेवल भी कम होने लगा है, मतलब उसको बार बार बेहोशी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को डेलीरियम बोलते हैं। ठीक है, ये डेलीरियम भी किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है। मे भी कोई बीमारी हुई हो, कुछ हुआ हो, तो उस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, कभी कभी बॉडी में या किसी भी इंसान में डेलीरियम डेवलप कर जाता है। उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ द हायर फंक्शन होता है, साथ साथ क्या होता है, कॉन्शियस लेवल भी पेशेंट का कम होने लगता है। अब इसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल एक्चुअली बोल सकते हैं, एक जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि कंट्रोल इज़ द साइन ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, किसी भी इंसानियत या हम लोग इंसान हैं तो इसका प्रूफ क्या है कि कंट्रोल रखते हैं बॉडी के ऊपर। कभी क्या अचानक किसी के ऊपर गुस्सा आया तो हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। कभी कभी बहुत हंसी आ रही है तो हर जगह हंस भी नहीं सकते। तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना जो होता है वो ह्यूमैनिटी होती है, कब कैसे हमें रिएक्ट करना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो जब यही कंट्रोल हमारी बॉडी पर से हटने लगता है तो इस बीमारी को बोलने लगता है कि डिमेंशिया हो गया।
ठीक है। अभी क्या होता है, बॉडी में हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब होता है कि सोच समझ के बोलना, एक्शन करना, अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना, ये सब कुछ होता है। तो ये फंक्शंस जो होते हैं, ये जब हम खोने लगते हैं तो वो कंडीशन जो होती है डिमेंशिया कहलाती है। अब कुछ टर्म्स आते हैं मेडिकल में जिनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जाना जाता है इस डिजीज़ में। पहला वर्ड होता है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है कि इस टाइम क्या हालात हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसको बोलेंगे इंसाइट। फोरसाइट मतलब आगे क्या हो सकता है, इन द फ्यूचर क्या हो सकता है। हाइंड साइट मतलब होता है कि पहले क्या हो चुका है, किस वजह से बीमारी हुई है, क्या कारण था, वो सब हाइंड साइट में आ जाता है। रीजनिंग, रीजनिंग मतलब होता है मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर होता है एक जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है डिसीजन लेना, मतलब क्या एक्शन लेना है, हमें कब कैसे बोलना है, कब कैसे क्या बात करनी है, किसके सामने किस तरीके से बात करनी है। हर एक इंसान के सामने हर एक तरीके से नहीं बोला जाता है। कभी कोई रिस्पेक्टेड होता है, उसके सामने अलग तरीके से बोलते हैं, घर वाले लोगों के सामने अलग तरीके से बोलते हैं। तो हर एक के सामने अलग अलग वे होता है बोलने का। तो वो डिसीजन लेना हमारा कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। ब्रेन इस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। फिर क्या होता है, डिमेंशिया में कभी कभी एमेंशिया भी हो जाता है। एमेंशिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये बीमारी जो होता है धीरे धीरे डेवलप करती है। मतलब क्या है कि ज़्यादातर एजेड होने पे ज़्यादा देखा जाता है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है कुछ है तो उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि वो भूलने लगेंगे, इसमें तो सामान कहाँ रख दिया है याद नहीं आ रहा है, सुबह से शाम तक ढूंढ ही रहे हैं, पता चले वो उन्हीं के पास था, ठीक है, लेकिन वो जब ढूंढना चाहिए तब नहीं, उनको पता ही नहीं था कि कहाँ पे रखा है, ठीक है। उसको बोलेंगे एमेंशिया हो गया पेशेंट को। इसकी एडवांस स्टेज जो होती है एमेंशिया की, मतलब थोड़ा बढ़ गया स्टेज, बहुत टाइम से एमेंशिया था, नहीं दिखाया, किसी डायबिटिक था पेशेंट या कुछ था, तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता है कि ऐसे ही जनरल हो, सोच करके अवॉइड कर दिया। तो जिनमें ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है एमेंशिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो इतना इतना ज़्यादा भूलने लगते हैं कि वो अपने घर के आसपास ही घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये मेरा घर है। तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरा घर कहाँ पे है, मेरे को बता दो, ठीक है। तो उनको वो क्लियर नहीं होता है कि मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा हूँ, वो भूलने लगते हैं। कभी कभी लोगों के फेस, चेहरे, नाम तक उनको याद नहीं रहता है, मेरा बेटा कौन है, मेरी बीवी कौन है, ये तक उनको याद नहीं रहता। ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं एडवांस स्टेज में। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है एमेंशिया में डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, एमेंशिया में नहीं, डिमेंशिया में ही होता है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। कभी कभी क्या होता है, पढ़ने लिखने या कुछ भी कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे पेशेंट्स को। डायफेजिया भी देखा जाता है ऐसे पेशेंटों में। डायफेजिया मतलब होता है कि स्पीच समझ में नहीं आ रही, मतलब वो बोलना तो चाहते हैं सही सही बात, लेकिन क्या है वो बोल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, ठीक है। मतलब वर्ड है उनके पास, उन्हें कहना है जैसे कि आप बैठो तो वो बोलेंगे बैठो आप, मतलब सही से पंचुएशन नहीं है, एक फ्लुएंट स्पीच नहीं है उनकी, ठीक है। तो उनको वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि कैसे क्या वर्ड लाऊं जो कि ये हो, ठीक है। इसके बाद ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो रात में जागे रहते हैं और सुबह सो जाते हैं। ये भी इनका सिम्टम देखा गया है। मूड स्विंग करता है। मूड स्विंग करने का मतलब कभी गुस्सा करने लगते हैं और कभी अचानक से खुश हो जाते हैं, मतलब कोई वजह नहीं है गुस्सा करने की, फिर भी अचानक से गुस्सा करने लगते हैं, फिर अचानक खुद ही खुश हो जाते हैं, बैठे बैठे हंसने लगते हैं, कोई बात नहीं है फिर भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, बैठे बैठे अपने आप गुस्सा हो रहे हैं। तो ये सब इसमें देखा जाता है। उसके अलावा लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन भी देखा जाता है। मतलब ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो कपड़े साफ़ सुथरे नहीं पहनते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, गंदे संदे बने हुए हैं, बाल बिखरे बिखरे हैं, नहाने धोने का कुछ अता पता नहीं है। तो लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन भी होता है। अब ओवरऑल अगर ऐसे पेशेंट के सिम्टम बताएं तो ये क्या होता है, ये दे आर वंडरिंग हेयर एंड देयर, मतलब वो घूम रहे हैं इधर उधर, इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, अनहाइजीनिक कपड़े रहते हैं इनके, पेशेंट चुपचाप रहते हैं, काम पे पर मन नहीं लगता है, सुस्त सुस्त से रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने में ही खोए खोए रहेंगे। एमेंशिया देखा जाएगा डिमेंशिया के पेशेंट में। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो भी होते हैं उनका लॉस होने लगता है, ठीक है। और
उनको फेसेस नहीं आते रहते हैं, डिफ़िकल्टी होती है उनको स्पीच राइटिंग एक्सेट्रा में। ठीक है, बाकी इतना बहुत है इस बारे में। थैंक यू।